सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं दहनमोगणहराणम् अच्छावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाण समं समासिच ओ संपयामि सम्मं जत्थो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो देवाय देव मूल नायक 1008 श्री चंद्रनाथ स्वामी की, द्वादशंग में जिनवाणी माता की, सम्यक त्वरत्न जय वर्धिमान ज्ञानेन पूज्य जय वर्धिमान चारित्र ज्येष्ठ जय वर्धिमान जगत सुख्यात जय वर्धिमान। जय बोले वात्सल्यवादी परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 से वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्य कमाशी प्रशांतमती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। आज की प्रातःकालीन इस सुप्रभात की बेला में हम सभी वात्सल्यवादी आचार्य गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बैठ करके अपने जीवन को सफल बनाने के क्षण गुजार रहे। 24 घंटे ना जाने ये पल कहाँ बीतते, 24 घंटे ये किसमें जाते, और उन कार्यों को करते समय मन में एक बार भी नहीं आता कि मैंने ये पल व्यर्थ गुजार दिए। उन पल की कभी गिनती नहीं करते, ये पल मेरे कैसे निकल गए। उम्र के इतने पड़ाव, बाल्यावस्था गई, जवानी यौवन अवस्था गई, पता नहीं वृद्धावस्था चल रही, सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था में है पता नहीं जीवन में जवानी आए ना आए, जो जवानी में है पता नहीं जीवन में वृद्धावस्था आए ना आए, और जो वृद्धावस्था में है कम से कम मेरा जीवन अब भी सुधार हो पाए या न हो पाए। जीवन के जिन पलों को मुझे सार्थक बनाना है वो पल कौन से हैं? वो पल गुरु चरण की सन्निधि में मिलते हैं। जब गुरु का सानिध्य मिलता है, उन गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उस जिनवाणी का पान करते हैं, तब मन में लगता है ये मेरे जीवन के पल सार्थक हैं। और जिस दिन अंतरंग में ऐसी श्रद्धा बन जाए कि मैंने लौकिक में जितना समय बिताया है अपना, उन पलों में से ये पल मेरे लिए अनमोल है। इन पलों को मैं ऐसे सार्थक बना दूं कि मेरा जीवन जयवंत बन जाए। बारिश का मौसम चल रहा है। हमारे शांतिलाल जी कई बार बोलते हैं, जब भी इनको बोलने का प्रसंग आता है तो ये फतेह सागर और पिछोला को कभी नहीं भूलते। जरूर बोलते हैं कि उदयपुर में फतेह सागर जो है, पिछोला है, गोवर्धन सागर है, स्वरूप सागर है, इतने सागर इस उदयपुर के बाह्य क्षेत्र में लहला रहे।
छलकने को तैयार है, ये सब बाह्य में है। लेकिन उदयपुर का जो हृदय पटल है, इस उदयपुर के हृदय पटल पर वात्सल्य के वारिधि छलक रहे हैं और हम उस वात्सल्य के वारिधि में अवगाहन करने की भावना से यहाँ पर आए। गुरुदेव का सानिध्य इस सुम्मड़ भवन में पहले भी मिला था। आज एक बहुत पुरानी बात याद आई। गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव दीक्षा के बाद आज आपके श्री चरणों में बैठ करके पहली बार बोलने का अवसर मिला। गुरुदेव आप जरूर पधारे। गुरुदेव के स्वास्थ्य के प्रतिकूलता है कुछ, लेकिन वो प्रसंग मुझे आज जिस दिन इस सुम्मड़ भवन में पैर रखा, उसी दिन से वो प्रसंग मेरे मानस पटल पर था। आज जरूर आपको वो चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा। गुरुदेव को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? गुरुदेव के चैनल को क्या कहते हैं? चाहे आप फेसबुक पर देखो, चाहे इंस्टाग्राम पे देखो, किसी पर, लेकिन आप वात्सल्य वारिधि से जुड़े। एक ही वर्ड, एक ही शब्द चलता है, क्या? वात्सल्य वारिधि से जुड़े। हम वात्सल्य वारिधि से जुड़े, परंतु गुरुवर तो वात्सल्य वारिधि ही है। लेकिन गुरुवर के साथ वात्सल्य वारिधि कैसे जुड़ा, क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। गुरुदेव के साथ वात्सल्य वारिधि कैसे जुड़ा, आज ये प्रसंग आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि गुरुदेव के साथ वात्सल्य वारिधि यदि कहीं से जुड़ा है, यदि उसका कहीं जन्म हुआ है, उसका उद्भव हुआ है, गुरु के साथ उसका संबंध बना है, तो यही हुम्मड़ भवन है। ये वही हुम्मड़ भवन है। आज से 20 वर्ष पूर्व आपको मैं ले जाना चाहूंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व की घटना है। गुरुदेव का कमरा वही जो आज है। गुरुदेव वहां पर विराजमान थे। अहमदाबाद से एक सत्श्रावक विनोद जी अपनी धर्म पत्नी इंदुमती के साथ यहाँ पर पधारे। वे एक अच्छे लेखक हैं। उनके मन में जिज्ञासा थी, गुरुवर का बहुत नाम सुना है, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का। उस समय वात्सल्य वारिधि शब्द नहीं जुड़ा था। सोचा ऐसे गुरुदेव के एक बार दर्शन तो किए जाएं। संग में उस समय पूज्य आरिका श्री वर्धित मती माता जी और आरिका श्री प्रशांत मती माता जी भी थे। वे गुजरात प्रांत के थे, अहमदाबाद के थे, और माता जी से उनका परिचय था। माता जी को निमित्त बना करके बोला, माता जी हमें गुरुदेव के दर्शन कराइए। समय नहीं मिल पाया सवेरे से, लेकिन वो बराबर इसी प्रांगण में घूमते रहे, गुरुदेव की चर्या को देखते रहे। गुरुदेव कब क्या करते हैं, गुरुदेव की चर्या किस प्रकार की। उनको समय मिल पाया आहार के बाद, जब गुरुदेव आहार करके आए, और आहार करके आने के बाद गुरुदेव यहाँ बाहर बैठे थे। उस समय उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव प्रातः काल से मन में उत्कंठता थी, कब गुरुदेव के मुख से 2 शब्द सुनने को मिले। लेकिन गुरुदेव आपकी चर्या को मैंने देखा तो उसको देख करके मुझे लग गया कि अब मुझे कुछ सुनना बाकी नहीं रहा है। तब उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे आपके जीवन पर कुछ लिखना है। क्या कहा उन्होंने? गुरुदेव मुझे आपके जीवन पर कुछ लिखना है। गुरुदेव कैसे निष्प्रह हैं। गुरुदेव की निष्प्रहता तो देखिए। गुरुदेव के वो शब्द चिरस्मरणीय बन गए जनमानस पर। गुरुदेव ने उस समय शब्द कहा उनको, क्या शब्द था वो ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा, भैया मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसे तुम लिखना चाहते हो। गुरुदेव ने कहा, भैया मेरे जीवन में ऐसा क्या है।
अर्थात गुरुदेव ये कहना चाह रहे थे मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, उसे तुम लिख करके क्या करोगे। उस समय माता जी लोग बैठे तो हम भी ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय, क्योंकि उस समय फ़ोन के माध्यम से संपर्क हुआ था कि वो आ रहे, और माता जी को उस समय बताया था कि वो अहमदाबाद से विनोद जी आ रहे। फिर जब गुरुदेव ने उस समय यही शब्द कहा तो उस समय गुरुदेव ने उनको स्वीकृति नहीं दी। फिर उन्होंने माता जी की तरफ देखा, माता जी बोले कोई बात नहीं। फिर सभी ने, फिर उस समय तो जब ये चर्चा सारे संघ में चली, पूज्य संघ में वरिष्ठ मुनिराज जी सागर जी महाराज, एक पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है उस समय, पूज्य मुनि से अपूर्व सागर जी आदि सभी, पुण्य सागर जी महाराज जी आदि सभी मुनिराज थे उस समय। जब सबको पता लगा कि ये गुरुदेव के संबंध में लिखना चाहते हैं, उसी समय सबके बीच में बैठ करके जिनके बारे में लिखना, जिन गुरुवर के बारे में लिखना, लेकिन पहले उस का शीर्षक क्या होगा, गुरुदेव के उस चरित्र का शीर्षक क्या होगा। तब सबके बीच में नाम आया, क्या नाम आया, वात्सल्य वारिधि। और वो प्रसंग आज से 20 वर्ष पूर्व का इसी उम्मड़ भवन से वो गुरुदेव के साथ जुड़ गया, और आज उन वात्सल्य वारिधि गुरुवर भगवान से आज का ये जो निमित्त ऐसे प्रसंग बन रहे कि हम गुरुवर से जुड़ रहे हैं। आज बस एक ही प्रसंग गुरुदेव के संबंध में, क्योंकि आगे जब जब भी अवसर मिलेगा एक गुरुदेव का ऐसा नायाब प्रसंग आपके बीच में रखेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। बड़े अनमोल क्षण आज हमारे बीच में है, गुरुदेव का ऐसा परम सानिध्य हमारे बीच में है। सूर्य उदित होता है और अस्ताचल की ओर चला जाता है। सूर्य जब उदित होता है तो रात्रि संबंधी अंधकार चला जाता है, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार पुनः लौट आता है। लेकिन जब गुरुदेव रूपी सूर्य का सानिध्य मिलता है, जीवन में वह श्रद्धा और समर्पण का पुष्प पल्लवित होता है देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति। जब जीवन में वो भाव बनते हैं, वो श्रद्धा अंतरंग में बनती है, तब हमारा जीवन अनमोल बन जाता है। कैसी श्रद्धा चाहिए। हमारे संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, धर्म का प्रारंभ होता है श्रद्धा से। जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है, जिन शासन में एक बहुत इतना बढ़िया शब्द हमारे आचार्य भगवंतों ने रखा है, जिसे इतना नाम दिया निशंकितं। आप बोलेंगे ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन लौकिक भाषा में इसे कहा जाता है श्रद्धा। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। यह तत्व ऐसा ही है, अन्यथा प्रकार से नहीं है। ऐसी श्रद्धा तत्व के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति जब अंतरंग में वो श्रद्धा बन जाती है, और श्रद्धा ऐसी होती है, लोग कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है। कहते ना, सुना है ना अपन ने, श्रद्धा अंधी होती है कोई बात नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा ना हो। श्रद्धा अंधी होगी चलेगा, श्रद्धा अंधी होगी तभी वो ऐसा अनजान में पैर रखने का साहस करेगी। श्रद्धा अंतरंग में बन जाएगी, ये मेरे देव हैं, ये मेरे शास्त्र हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये इनके वचन हैं, ये इन्होंने कहा है, ये अकाट्य सत्य है। इतनी अंतरंग में श्रद्धा बन गई, मेरा बेड़ा पार हो। जिन शासन में अनेकों उदाहरण हैं, पूरा जिन शासन है जिनेन्द्र भगवान की, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा पर अथाह भरा हुआ है। आचार्य मानतुंग भगवान का दृष्टांत, डेली भक्तामृत स्तोत्र की रचना, उस भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं, बड़ी भक्ति के साथ करते हैं।
पता है ना भक्तामृत स्तोत्र की महिमा? प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन शाम को करते हैं। श्रद्धा ऐसी है, भक्तामृत स्तोत्र आचार्य मानतुंग भगवान ने ऐसी श्रद्धा की, एक नहीं पूरे के पूरे 48 के 48 ताले टूट गए। हमारी श्रद्धा को भी आजमा के देखना, कभी कभी आजमा के देख लेना। 48 नहीं, एक ताला ही लगाओ और पाठ करके देखना वो ताला टूटता है कि नहीं टूटता। टूटेगा? बोलो टूटेगा क्या? हे भगवान, बस यही तो अपन डूब गए। जिस दिन अंतरंग में श्रद्धा हो जाएगी, नहीं जैसे मानतुंग आचार्य देव ने उनकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति से वो ताले टूट गए। जिस दिन ये मेरे अंतरंग में श्रद्धा बन जाएगी, उस दिन ताले भी, हम तो कहते हैं, महाराज जी बोलते हैं, छुल्लक जी महाराज जी आप ये कह रहे हो, पता नहीं प्रयास करें, पता नहीं जाले भी टूटे या ना टूटे, तालों की बात तो नहीं। श्रद्धा ऐसी बनाए, जिस दिन ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। गुरुदेव अभी इस समय अपने को किसका प्रवचन कर रहे, कोई किसकी व्याख्या कर रहे? पंच नमस्कार मंत्र की व्याख्या चल रही, और इस समय वर्तमान में नमो सिद्धाणम। आप सोचते हो, कई बार हमारे जीवन के प्रसंग हैं, लोग आते हैं पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव संसार में मैं इतना दुखी हूँ, मुझे इतना कष्ट है, गुरुदेव आप मुझे कुछ तो बताइए, कोई मंत्र तो दे दीजिए, मेरे सारे दुख मिट जाएं, मेरे सारे संकट मिट जाएं। गुरुदेव के चरणों में आते हैं, गुरुदेव का साक्षात चरण सानिध्य मिल गया। गुरुदेव के चरणों में आकर के कहते हैं, भगवान बड़ा दुखी हूँ मैं, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, सारे मेरे दुख मिट जाएं, सारे मेरे कष्ट मिट जाएं। गुरुदेव जिन्होंने उसे साधित किया है, गुरुदेव उस मंत्र को बताते, गुरुदेव बोलते हैं, भैया पंच नमस्कार मंत्र का जाप करो, नमो सिद्धाणम का जाप करो। हम क्या बोलते हैं, आशीष जी ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो प्रतिदिन दिन में मैं 5 माला फेरता हूँ, कोई बोलता है मैं 10 फेरता हूँ, कोई बोलते मैं 11 फेरता हूँ। कोई अच्छा सा मंत्र दीजिए। कौन सा अच्छा सा मंत्र? हमारी श्रद्धा अच्छी चाहिए। गुरुदेव वही सिखाते हैं, जिसकी श्रद्धा में समर्पण आ गया, उसकी श्रद्धा ही सार्थक होती है। श्रद्धा जीवन में ऐसी हो, श्रद्धा की कोई भाषा नहीं होती है, श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती है। एक बार एक बालक जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गया, देखा बालक कुछ बुदबुदा रहा है, उसके होंठ हिल रहे हैं। समझदार लोग देख रहे हैं, समझदार लोग देख करके पूछ रहे हैं, अरे ये बालक भी, भगवान इतना नन्हा सा छोटा सा, ये कोई 3-4 साल का बालक, बोले इतने समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, इसके होंठ हिल रहे हैं, आखिर ये बोल क्या रहा है? उन जिज्ञासु जनों के मन में उत्कंठता जगी। बालक जब दर्शन करके लौटा तो वो बोलते बालक को, अरे बेटा तुम क्या भगवान के सामने इतनी स्तुति कर रहे थे? इतने नन्हे इतने छोटे बालक हो, तुम्हें इतनी स्तुतियाँ कैसे याद हो गई? वो बालक क्या कहता है? वो बालक कहता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं स्कूल पाठशाला जाता हूँ, मुझे मेरे गुरु ने आ से लेकर के ह तक की वर्णमाला पढ़ाई है, और मैं भगवान के सामने खड़ा होकर के कहता हूँ, भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे आपका कोई स्तवन नहीं आता है, मुझे कोई आपकी स्तुति नहीं आती है, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य मुझ बालक में नहीं है। लेकिन आ से लेके ह तक जितनी आपकी स्तुतियाँ बनी है, जितने आपके स्तोत्र बनेंगे, वे इन्हीं वर्णों से बनेंगे। भगवान आपको जैसा स्तवन अच्छा लगे, आपको जैसा स्तोत्र अच्छा लगे, इन वर्णों को मिला करके आप बना लेना।
उस बालक की श्रद्धा बोलती है। और यथार्थ में जब अंतरंग में श्रद्धा उमड़ती है तब वो कोई नहीं दिखता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके पास बैठा हूँ, मैं उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उस समय उसके श्रद्धेय सामने होते हैं। लोग कहते हैं हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं है। बोलते हैं क्या भगवान? नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। कहते हैं सृष्टि में संसार को देखने के लिए 2 आंखें दी है। कितनी आंखें? लोग कहते हैं, हमारा जैन सिद्धांत तो कहता है नाम कर्म से मिली है। लेकिन उन श्रद्धेय को देखना हो, उन जिनेंद्र भगवान को देखना हो तो अंतरंग में तीसरी आंख चाहिए। और वो तीसरी आंख होती है श्रद्धा की आंख। जो अपने श्रद्धेय को श्रद्धा की आंख से देखता है, जो हृदय पटल पर अंकित उस आंख से देखता है, तब उसे श्रद्धेय बोलते भी गए, उसे श्रद्धेय देखते भी गए, उसे श्रद्धेय समझाते भी गए। उस आंख को खोल, उस आंख को उद्घाटित करके तो देख लो। हमारी यही तो अज्ञानता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते, गुरुदेव बार बार उस मंत्र की महिमा बताते, इस मंत्र का जाप कर लो, इस मंत्र की महिमा समझ लो, इस मंत्र पर श्रद्धा कर लो। गुरुदेव का बार बार, क्योंकि संसार का हर अक्षर मंत्र बन सकता है यदि कोई उसे बताने वाला हो। और हमें बताने के लिए गुरुदेव मिल गए। संसार का हर कंकर संकर बन सकता है यदि कोई उसे पूजने वाला हो। संसार की हर जड़ी औषधि बनती है यदि कोई उसे जानने वाले हो। उसी प्रकार संसार का हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, उसे कोई जगाने वाला हो। और जगाने के लिए हमारे पास गुरु भगवंत बैठे हुए हैं, परंतु हम तो जाग करके भी क्या है? सोए हुए। कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। परंतु हम जिस आचार्य भगवान को सुनना, आज का यह परम अवसर, आज हम अपने जीवन में ऐसी श्रद्धा बनाएं, अपने जीवन में देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति। क्योंकि अपन लोक में भी देखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्योंकि अपने को यही भाता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन जिन शासन कहता है पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, लेकिन हमारी आदत ऐसी है, पहले इस्तेमाल करने लगते हैं फिर विश्वास करने लगते हैं। यथार्थ में श्रद्धा देखनी हो उस किसान की देखना कि जो उस ऊसर जमीन में पता नहीं बीज डाल देता है, मन में सोचता है पता नहीं बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, अंकुर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, एक दाना 1000 दाने लेकर के उठेगा कि नहीं उठेगा, वो कभी नहीं सोचता और उस भूमि में बीज डाल देता है। हमारी श्रद्धा तो उस किसान से भी गए बीती है। हमारी श्रद्धा तो ऐसी है, यदि अचानक यदि कोई तबीयत खराब हो जाए, अचानक सीधा इमरजेंसी में ले जाना पड़े, तो डॉक्टर से ये नहीं पूछेंगे भैया पहले अपनी डिग्री दिखाओ, आप MBBS है कि सर्जन है कि नहीं है कि नहीं। उस समय नहीं सोचते। वायुयान की यात्रा करने जाते हैं, हजारों रुपए का टिकट ले लेते हैं, पर आज तक किसी ने उस पायलट का पूछा क्या आइडेंटिटी कि भैया तुम्हें कितने 1000 किलोमीटर उड़ाने का तुम्हें अनुभव है? नहीं। ऐसी लौकिक क्षेत्रों में हमारी श्रद्धा तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन देव में, शास्त्र में, गुरु भगवान की वाणी में जिस दिन हमारी श्रद्धा पल्लवित पुष्पित होने लगेगी, उस दिन हमें श्रद्धेय बोलने लग जाएंगे, उस दिन जिनेंद्र भगवान बोलने लग जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोला आचार्य भगवान आचार्य शिरोमणि गुरुवर 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।